सबसे पहला बात, सोशल मीडिया दूर। व्हाट्सअप गर्लफ्रेंड है, अरे बॉयफ्रेंड है, उसको बोल दो 4 महीना नॉर्मल बातें करेंगे। विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। आपके अंदर वो क्षमता है लेकिन आप वो निकाल नहीं रहे हो, ये अब सीरियस होने का टाइम आ गया मेरे भाई। आज धोनी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो एक दिन में बड़े क्रिकेटर नहीं बने। भैया जी अक्टूबर आ गया है और अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक जो भी महीने गायब हुआ है ना, उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा। और अब मात्र 120 दिन बचा है एग्जाम का। और मेरे भाई जी, और इस 120 दिन में क्या करें कुछ पता नहीं चल रहा है। जो मैं बता रहा हूं ना उस चीज पर तुम फोकस कर लो, कोई नहीं बताएगा। जो तरीका मैं बताऊंगा ना कोई नहीं बताएगा। ये जो आपका 120 दिन है ना, इस 120 दिन में आपको हार्ड स्टडी बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं करना है। तुमको स्मार्ट स्टडी करना है, एकदम मेरे भाई स्मार्ट तरीके से तुमको पढ़ाई करना है। ये 120 दिन में तुमको स्मार्ट तरीके से मेरे भाई मेहनत करना है। जो भी आपका अभी से पिछले जो 8 महीना गायब हुआ है, जनवरी से लेकर सितंबर तक जो छूटा है, जिसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसको आप त्याग दो, क्योंकि आप अब वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जो समय आगे बचा हुआ है, जो समय अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बचा हुआ है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आगे आने वाला है ना, उसमें हम लोग अच्छा कर सकते हैं। मेरे भाई आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन आप वो निकाल नहीं रहे हो। ये अब सीरियस होने का टाइम आ गया मेरे भाई। ये जो 4 महीना है ना, इस 4 महीने में आपको सीरियस होना पड़ेगा। पिछले जो समय बीता है ना, उसका सोच सोच कर तुम अपना और भी ज्यादा बचे हुए टाइम को बर्बाद मत करो। मैं आपसे आग्रह करता हूं मेरे भाई, आपके अंदर जो भी क्षमता है वो आप निकालो। ये 4 महीने में जो भी क्षमता आपका है ना, वो निकालो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई जितने भी आज बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी वो बड़े बड़े आदमी हैं, वो डायरेक्ट एक दिन में बड़े आदमी नहीं बन गए। आज धोनी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो एक दिन में बड़े क्रिकेटर नहीं बने। आज सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो एक दिन में नहीं बने। चाहे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, वो एक दिन में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं बने। चाहे महात्मा गांधी, वो एक दिन में इतने चर्चित नेता नहीं बने। उनके पीछे भी उनका मेहनत है। लेकिन भाई साहब वो जानते थे कि मैं इतना बड़ा पद हासिल कर लूंगा? नहीं नहीं, वो भी नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपने दिल को संतावना दिया कि मेरे भाई जी मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वही बात है आप में भी, आप भी कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, निकालो वो क्षमता, निकालो। स्मार्ट स्टडी करके वो क्षमता निकालो मेरे भाई। 120 दिन है ना, इस 120 दिन में हमको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे भैया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाएगा। उसके लिए हमने ये जो 120 दिन है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला 60 दिन, दूसरा 30 दिन और लास्ट का जो 30 दिन। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहला जो 60 दिन यानी कि 2 महीना है ना, पहला जो 60 दिन यानी कि अभी जो आपका अक्टूबर नवंबर का जो 2 महीना है, 60 दिन, इसमें आपको स्टडी करने का क्या प्लान होगा ये मैं फिर बताऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई नहीं बताएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा 30 दिन में है ना, 60 दिन के बाद तीसरा महीना आपका शुरू होगा, दिसंबर वाला। उस 30 दिन में आपका स्टडी करने का क्या प्लान होना चाहिए। और लास्ट का जो जनवरी आएगा, उस 30 दिन में हमारा स्टडी करने का क्या प्लान होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। बढ़िया देखना, कोई नहीं बताएगा। पहली बात, सोशल मीडिया से दूर। सबसे पहला बात, सोशल मीडिया से दूर। व्हाट्सअप गर्लफ्रेंड है, अरे बॉयफ्रेंड है, उसको बोल दो 4 महीना नॉर्मल बातें करेंगे, 1-2 मिनट बातें करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, बस छोड़ दो। मैं आपको जीवन भर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मात्र 4 महीना के लिए। क्योंकि आपने जो पीछे 8 महीना गवाया है ना, उसमें मेरे भाई आप यही सब कर रहे थे। अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा चीजें सोशल मीडिया में लगे थे। लेकिन उनको भी बोल दो भाई साहब कुछ दिन के लिए आप रुक जाओ, मेरे को रिजल्ट निकालना है, मोहल्ला को शांत करना है। जितने भी मेरे पड़ोसी मेरे को देखकर हंस रहे हैं ना, उनको भाई साहब करके दिखाना है, उनको जलवाएंगे। हाँ मेरे भाई, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। बस यूट्यूब को आपको रखना है, क्योंकि मेरे भाई यूट्यूब पर आपको पढ़ाई करनी होगी। मेरे भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी चीजें जहां पर आपको ना डिटेक्शन वगैरह होता है ना, भाई साहब जहां से आपको हानि पहुंचता, उसको कुछ दिन के लिए बंद करो, 4 महीना के लिए बंद करो, है ना। सोशल मीडिया बंद करो। आगे बात करते हैं मेरे भैया। दूसरी बात,
है ना, सोशल मीडिया बंद करके आप क्या करो, लक्ष्य निर्धारित करो मेरे भाई, लक्ष्य निर्धारित करो। विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। तुम्हारे जीवन में क्या लक्ष्य है ये तुम्हें प्राप्त, ये तुमको पता है? तुमने 12th में क्या लक्ष्य लेकर चला है ये तुमको पता है? नहीं। तो भाई साहब अक्टूबर से तुम लक्ष्य ले लो कि भैया रुपेश भाई हमको 400 से ज्यादा लाना है, 420 से ज्यादा लाना है, 450 से ज्यादा लाना है, टॉपर लाना है। तो उस तरीके से आप अपना लक्ष्य सेट करो, आप अपना टारगेट, आप अपना गोल एक सेट करो कि हमको इतना नंबर लाना है। क्योंकि आप जितने नंबर का टारगेट लोगे उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग टॉपर को सेलेक्ट करेंगे उनको तो भाई साहब ज्यादा घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो उस अनुसार से आपको क्या करना है, अपना देख लो आप किसमें भाई साहब सहमत हो, वो आप अपना लक्ष्य चुन लो और उस पर आपको काम करना है, ठीक ना। अब मेरे भाई लक्ष्य भी हमने सेट कर लिया, उसके बाद आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि भैया सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न के समझा दो, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा दो। तो बहुत बच्चों का करना होगा क्या भैया जी, हमारा जो 2026 में एग्जाम पैटर्न रहेगा वो अर्धवार्षिक परीक्षा जो कुछ दिन पहले हुआ था उसके जैसा होगा, या फिर मेरे भाई पहले के जैसा डबल वाला सिस्टम होगा, मतलब डबल पूछेगा आधा जवाब देना होगा। तो अर्धवार्षिक एक बेकार एग्जाम होता है ना, इसका सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, इस पैटर्न का प्रश्न नहीं बनेगा। डबल वाला सिस्टम जो पहले आपका 2025 तक था ना, 2025, 24, 23 उस वाला रहेगा, डबल क्वेश्चन देगा और आधा क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है। अगला बात क्या जाए, हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक तो अभी तक कुछ पढ़ चुके होंगे और दूसरी अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे। कोई बात नहीं है, मैंने आपको बताया ना अभी आपके अंदर वो क्षमता है, अगर वो आप निकाल दिए ना तो मेरे भाई बढ़िया बढ़िया पछाड़ दोगे, है ना। तो सब चीज मैं आपको बता दिया हूं, लक्ष्य भी सेट हो गया, एग्जाम पैटर्न भी देख लिए, और हम अभी तक पढ़े या फिर ना पढ़े उनको भी भाई साहब पता चल गया कि ये सभी के लिए वीडियो है। तो मेरे भाई अभी बढ़िया तुम देखना, सारा चीज मैं बताऊंगा। तो अब मैं चलता हूं, पहला जो आपका 60 दिन है ना, इसमें आपका स्टडी करने का क्या प्लान होना चाहिए। तो इतने दिन में कुछ पढ़कर सिलेबस समाप्त करना है मेरे भाई। अगर तुम जो भी चैप्टर नहीं पढ़े रहोगे, है ना, अगर उस चैप्टर से सवाल बिहार बोर्ड पूछ दिया तो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आपने, मैं आपसे पूछ दूं कोई फिल्म का नाम, क्या इस फिल्म को आप देखो हो, बोलोगे नहीं नहीं देखा हूं। अब आपसे उस फिल्म के बारे में पूछा जाए, हीरो कौन था, हीरोइन कौन था, बताओ कब लड़का ने लड़की को प्रपोज किया, तुम बता पाओगे नहीं, उसके लिए आपको वो फिल्म देखना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार मेरे भाई, मेरे नुन्नू, आपको क्या करना है ना, सिलेबस समाप्त करना है, चैप्टर पढ़ना है। तो मेरे भाई मैथ, हिंदी, इंग्लिश में 95 से ज्यादा मार्क्स की लाइन 90 ज्यादा स्कोर करें, उसके लिए कैसे करें मेरे भाई। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब सब्जेक्ट में ना, तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी सिलेबस समाप्त करो। आपको पता है हिंदी, इंग्लिश और भाई साहब मैथ में कहां से बिहार बोर्ड सवाल पूछता है, तो एनसीईआरटी जो बिहार बोर्ड का बुक है ना, वहां से सवाल पूछता है। तो सबसे पहला फोकस एनसीईआरटी सिलेबस, और कम से कम 70% सिलेबस आपका समाप्त होना चाहिए, है ना। और टारगेट आप ले लो, 2 दिन में एक चैप्टर को हमको समाप्त करना है, हिंदी और इंग्लिश का बात कर रहा हूं, और मैथ का कम से कम मेरे भाई 5 दिन, है ना, 5 दिन में सिलेबस, एक चैप्टर को पढ़ो 5 दिन में। जैसे हमारा हो गया ना मैट्रिक्स हो गया, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, सदिश बीजगणित हो गया, ये सब चैप्टर 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो मैं एवरेज टाइम 5 दिन एक सब्जेक्ट में आप मैथ कर लो और समाप्त कर दो। आप किसी भी तरीके से समाप्त करो, 1 शॉट वीडियो देखकर, चैप्टर पढ़कर, किसी भी तरीके से समाप्त करो, है ना, और संडे को स्पेशल रिवीजन करो। अगला बात है मेरे भैया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कैसे ज्यादा स्कोर करें। तो भाई साहब सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का एक लिस्ट बनाना है। मैं सारा चीज बता चुका हूं अपने यूट्यूब पर, मैं अगले क्लास में हर एक सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा स्कोर कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा, और उसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाकर लाऊंगा और वो आप देख लेना, है ना। दूसरी बात मेरे भाई, सभी इंपोर्टेंट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखकर तुम क्या करो, कंप्लीट करो। 1 शॉट वीडियो देखोगे ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक रामबाण बताने वाला हूं ना चीजें, जिसको आप कर लिए ना तो 430 से प्लस ऐसे ही आएगा, है ना। और खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ताकि आप भाई साहब जब एग्जाम आपका नजदीक आया और उसमें आप रिवीजन करो ना, तो किसी दूसरे का नोट्स का जरूरत ना पड़े, आपका खुद नोट्स रहेगा, आप खुद याद करोगे, मजा आ जाएगा, है ना। फिर मेरे भाई हमारा टारगेट 3 दिन में एक चैप्टर को बढ़िया से याद करके समाप्त करना, साफा चट करना, है ना। फिर मेरे भाई स्पेशलिस्ट बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक को पढ़कर जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से बायोलॉजी में प्रश्न बनने लगा है, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न नहीं बनता है, बात समझे।
अब मैं आगे चलता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड जो भाई साहब 30 दिन यानी कि दिसंबर वाला जो टाइम है ना, ये आपके लिए दिसंबर वाला जो टाइम है ना, ये स्कोरिंग टाइम होता है, इसी में ज्यादा नंबर बढ़ता है मेरे भाई। ये जो 30 दिन में आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। अरे भैया कैसा पेपर बनेगा ये हमको पहले कैसे पता चलेगा, तो पहले भी पता चलेगा, वीडियो को देखो ना। तो भाई साहब रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन, अरे भैया 1000% रुपेश भैया क्वेश्चन लड़वाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, देख लो, अरे प्रूफ देख लो भैया, एक लाइन से लड़वाते हैं जी, है ना, एक लाइन से लड़वाते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी लड़ा है, 17 क्वेश्चन लगातार लड़वाए हैं, लघु तरीय दीर्घ तरीय सब देख सकते हो, सारा चीज लड़वाए हैं मेरे भाई। मात्र 251 रुपया में ऑल सब्जेक्ट्स का गेस क्वेश्चन आंसर के साथ और लाइव क्लास में सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। रुपेश भैया आपको लाइव पढ़ाएंगे गेस क्वेश्चन का, मात्र 251 रुपया में लाइव क्लास पढ़ाएंगे। विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो, यहां पर वो कोर्स मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप क्या करो, कॉल करो 6200 तो भाई साहब लिख लो। अब आगे चलते हैं, जब हम रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन ले लें, गेस क्वेश्चन इसमें 300 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, वहीं से बिहार बोर्ड पूछेगा, लघुतरीय दीर्घतरीय दिया जाएगा, वहीं से बिहार बोर्ड पूछेगा। अगला क्वेश्चन बैंक को देखो, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें जो भी क्वेश्चन 3 साल पूछा है, 2020 में पूछा है, 21 में, 22 में, जो भी प्रश्न जो 3 साल बार पूछा है ना उस पर फोकस करना है, जो 2 बार पूछा है ना, 2 साल पूछा है उस पर फोकस करना है, और लास्ट में जो 1 साल वाला है ना उसको भी देख लेना मेरे भाई, मतलब क्वेश्चन बैंक पर ही फोकस करके जाना है। अगला बात किया जाए, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। अब भैया जी लास्ट का 3 महीना है ना, लास्ट का जो 30 दिन, सॉरी 30 महीना में बोल दिया, लास्ट का जो 30 दिन है, ये वाला जो 30 दिन है ना, ये वाला फाइनल वाला है। जी हाँ मेरे भाई, आप क्या पढ़कर जा रहे हो वो मायने नहीं रखता, आप पेपर में कितना बनाकर आ रहे हो ये मायने रखता है। यानी कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है, स्टूडेंट लोग पूरे पढ़कर जाता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाकर नहीं आता है, तो उसका एक रीजन है। आज के इस वीडियो को देख लोगे ना पूरा भी, है ना, तो मेरे भाई एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और सारा क्वेश्चन बनाकर आओगे, ये मेरा गारंटी है। पेपर को 2 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट करना भैया, कैसे कंप्लीट होगा तो मैं बताता हूं। एक टारगेट का क्वेश्चन बैंक आता है, वहां से टेस्ट सीरीज लगा लेना, डेली 2 टेस्ट सीरीज लगाना है, और इसी दौरान कॉपी परीक्षा, है ना, कॉपी कैसे लिखा जाता है परीक्षा में, इस पर काम करना मेरे भैया। ये टारगेट क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो ये भाई साहब ईयर वाइज होता है। किसा होता है, ईयर वाइज होता है, मतलब 2009, 2010, 2012, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, इस तरीके से ईयर वाइज असली वाला क्वेश्चन दिया रहता है। आप कोई भी साल का पेपर उठा लो और उसका टेस्ट सीरीज लास्ट के 30 दिन में आपको टेस्ट सीरीज 9:30 में बैठना है, 9:30 में बैठना है, और ऑब्जेक्टिव लघुतरीय दीर्घतरीय सब सोल्व करो। असली एग्जाम वाला फीलिंग ये वाला बुक आपको दिला देगा। इस तरीके से तैयारी करके जाओ, मैंने कहता हूं तुम 450 से प्लस लाओगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और मेरे भाई आपका डिमांड रहेगा तब जाकर मैं सभी सब्जेक्ट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना, बाय बाय।